बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स। खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब और सबको रमज़ान मुबारक। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान भी बहुत ज़्यादा गुजर चुका है और आपके एग्ज़ाम्स भी पास आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपनी मसरूफ़ियात से कुछ टाइम निकाल कर आपके लिए पेपर को थोड़ा सा सॉल्व आउट करूं और कुछ सवालात को हल करूं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने इस पेपर के क्वेश्चंस को करना स्टार्ट कर दिया। तो क्लास 10 आपके लिए थोड़े से मज़े होने वाले हैं, क्योंकि आज मैं 10 क्लास के पेपर से एक क्वेश्चन करवाने लगी हूँ। एक्सप्लेन लिविस कॉन्सेप्ट फॉर एसिड्स एंड बेसिस विद 2 एग्जाम्पल्स। ये क्वेश्चन जो है, अब आपने ये नहीं कहना ये पेपर पता नहीं किसने बनाया हुआ है, लेकिन 10 क्लास आपको ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो हो सकता है ये पेपर में क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए या शॉर्ट में, तो आपके तो मज़े होने वाले हैं ना। तो जल्दी से इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि जस्ट छोटी सी वीडियो है और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर, और उसके बाद आप क्या करेंगे, पेपर में इस क्वेश्चन को अगर आ गया तो सोल्व कर पाएंगे और आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं उनसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जस्ट छोटी सी के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है क्लास 10 से रिलेटेड, आप पेपर कोई सोल्व करवाना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा, तो आप कमेंट्स में जो है वो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने जो है कम्युनिटी में अपने इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके इंस्टा पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और आप वहाँ मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया, मैं आपको उसका आंसर वहाँ पे सोल्व करके बताऊँगी, लेकिन शर्त ये है कि आपका क्वेश्चन जो है वो लीगल वे में होना चाहिए, इलीगली नहीं होना चाहिए। तो वीडियो को शेयर भी किया करें ताकि और बच्चों का भी फ़ायदा हो और वो आपको भी दुआएं देंगे, ठीक है। और आपका पेपर अगर नहीं भी सही हुआ तो आपको दुआओं की वजह से भी हो सकता है कामयाबी मिल जाए। तो क्वेश्चन है इसका, एक्सप्लेन लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस विद 2 एग्जाम्पल्स। दो एग्जाम्पल एसिड और बेसिस का। पहले तो हमने ये बनाया लिविस कॉन्सेप्ट है क्या। 1923 में एक साइंटिस्ट नाम था जी.एन. लिविस, उन्होंने क्या था, एसिड बेस की थ्योरी को प्रपोज किया था, सब सामने आया था। इट फोकसेस ऑन रिएक्शन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन फोकस किया था। दिस कॉन्सेप्ट इज मोर जनरल देन ईदर द आर्नियस थ्योरी। ये कॉन्सेप्ट ज्यादा जनरल आर्नियस थ्योरी से और द ब्रोंस्टेड-लॉरी थ्योरी, यानी कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था रिएक्शन का जो कि आर्नियस और ब्रोंस्टेड-लॉरी इन दोनों की थ्योरी से बिल्कुल मुख्तलिफ था, जो कि जी.एन. लिविस ने प्रपोज किया था। आपने याद रखना है 1923 में ये एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद लिविस एसिड क्या था। अ लिविस एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। लिविस एसिड सिर्फ और सिर्फ ये आप याद रखें, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर होता है उसको एक्सेप्ट करता है। ये एक्सेप्ट इसलिए करता है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनानी होती है, इसलिए। और अब हमारे पास सेकंड है लिविस बेस। तो लिविस बेस क्या होता है। लिविस बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसका जो हिसाब है वो थोड़ा सा ऑपोजिट है, क्योंकि लिविस बेस क्या करती है, वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डोनेट करते हैं पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो किसी को देती है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इनका कॉन्सेप्ट जस्ट ऑपोजिट है, एक अगर एक्सेप्टर है तो एक डोनेटर है। अब यहाँ पे सो इन अ लिविस एसिड बेस रिएक्शन, तो एक लिविस और एसिड बेस के रिएक्शन में क्या होता है, अ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन द एसिड एंड बेस। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एसिड और बेस के दरमियान बनती है। अगर आप इस रिएक्शन को जगह पहला रिएक्शन उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, देखें H जो है और Cl जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, O जो है इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स H की तरफ जा रहे हैं, H से जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ जा रहे हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहा है, उस चीज़ को कबूल कर रहा है। और यहाँ पे जो दूसरी साइड पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, यानी कि वो डोनेट करता है, अपना पेयर दे देता है। देखिए O के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बल्कि एक उसने ऊपर वाले H को शेयर किया है और एक उसने नीचे वाले H को शेयर किया है। सो ये हमारे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आई होप ये आपको अच्छे तरीके से इसमें समझ आ गया होगा कि एक्सेप्टर और डोनर का सारा खेल है। इसमें जस्ट जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो एक डोनेट कर रहा है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको कहें कि हमने इसे याद नहीं करना, जस्ट ये ऐसे ही है, तो ऐसा नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ये कहें कि पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा, बल्कि मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो है
ये पेपर में आया होगा। अब ज़रूरी नहीं है कि वो शॉर्ट में आया हो या लॉन्ग में आया हो, वो किसी भी सेक्शन में बनकर आ सकता है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप आके मेरा शुक्रिया अदा करेंगे और कमेंट्स में आके बताएंगे कि हाँ मैम, ये क्वेश्चन तो पेपर में आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स खुश रहें इसी तरह से और पेपर की प्रिपरेशन करते रहें, दिल लगा कर पढ़ें, मेहनत करें, अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप जो है ये मेरे सामने जो हाथ में पेपर है इसको आप देखना चाहते हैं कि इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है जो कि बहुत लॉन्ग है और बस इतना सा काम है कि लॉन्ग है। अगर आप लोग देखें उस वीडियो को तो आपको उसका लिंक जो है वो इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बस क्या होगा कि वो वीडियो जो है बिल्कुल मतलब उसके अंदर पूरा पेपर सोल्व करवाया हुआ है मैंने। तो आपने क्या करना है, सब्र व तहम्मुल के साथ उसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, नहीं तो ये जो मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया है इसे भी अच्छे तरीके से याद करिएगा। सो मिलते हैं नई वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।